राम राम सा। आज के प्रोग्राम के मुताबिक आज आपको एक हिंदी में प्रेम की वार्ता सुनाएंगे। आज एक चिड़ा और चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। एक बार की बात है कि एक चिड़ा और एक चिड़िया एक ही घोंसले में रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया चिड़ा से जान से ज़्यादा प्यार करती थी। चिड़िया के मन में वो चिड़ा ही समाया था। वो किसी दूसरे के सामने भी नहीं देखती थी। एक दिन चिड़िया ने चिड़ा से कहा कि यदि मैं भविष्य में अचानक मर जाती हूँ तो मेरे बच्चों को मेरी कमी महसूस मत होने देना। तभी चिड़ा ने बोला, अरे भाग्यवान, आप ऐसी बातें मत किया करो। और बात बच्चों की, बच्चे आपके हैं, वो ही मेरे ही बच्चे हैं। तभी चिड़िया ने कहा कि नहीं, आज मेरे को आप वचन दो कि मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चों को आप भरपूर प्रेम दोगे। जब तक ये बच्चे बड़े नहीं होंगे, जब तक आप पालन पोषण करोगे। तभी चिड़ा ने कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जो तुमने कहा वो मैं वही करूँगा। और कहा कि मुझ पर विश्वास रखो, निश्चिंत रहा करो। चिड़ा की ये बातें सुनकर चिड़िया निश्चिंत रहने लगी। कुछ दिन बाद चिड़िया एक जगह दाना चुग रही थी। तभी अचानक एक शिकारी वहां आया और उस चिड़िया पे निशाना साधा और वार कर दिया। चिड़िया घायल हो गई और किसी तरह वह उड़ती हुई घोंसले तक पहुंच गई। चिड़िया को घायल देखकर चिड़ा बहुत परेशान हुआ। तभी चिड़िया ने बताया कि जो आपने वचन दिया है उस वचन का पालन करना। इतना कह के चिड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए। अब दिन बीतते गए। चिड़ा बच्चों का ख्याल रखता रहा, लेकिन वो उदास रहता था। लेकिन वो अपनी उदासी को दूर करने के लिए कुछ दिन बाद अन्य चिड़ियों के साथ में प्रेम करने लगा, रुचि करने लगा और बच्चों का ख्याल रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और फिर एक दिन चिड़ा एक दूसरी चिड़िया को घोंसले में ले आया। चिड़िया ने आते ही उन बच्चों को नीचे गिरा दिया और चिड़ा देखता रहा, कुछ बोला तक भी नहीं। बच्चे गिरते ही नीचे मर गए। अब चिड़ा को जितना जीना था वो जी लिया और एक दिन वो भी मर गया। अब वो चिड़ी और चिड़िया का दूसरा जन्म हुआ है। अब इस जन्म में चिड़िया को मानव योनि मिली और चिड़ा को जानवर योनि मिली। जो चिड़िया थी वो एक औरत बनी और जो चिड़ा था वो एक हिरण बना। और लड़की रूप में जो चिड़िया आई थी वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई और शादी भी एक फौजी आदमी से हुई। अब वो एक फौजी आदमी की बीवी थी। जब उसका पति अभी नौकरी पे चला गया, तब उस लड़की ने अकेलापन दूर करने के लिए उसने वीणा बजाने का ढंग सीख लिया। अब वो वीणा बजाती है। एक दिन वो वीणा बजा रही थी, तभी उसके नज़र अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक हरिण पर पड़ी। वो हरिण बड़े ध्यान से जो लड़की वीणा बजा रही थी उसकी धुन को सुन रहा था। तभी उस औरत ने सोचा कि परिवार का कोई सदस्य वीणा सुने या ना सुने, लेकिन ये हरिण तो सुन रहा है। जब वो औरत अपने काम धाम से फ्री होती, तभी आके उस रूम में वीणा बजाती थी। और उस दिन के बाद में रोज़ाना वो हिरण वहाँ उसकी वीणा की आवाज़ सुनकर डेली सुनने के लिए आता था और साव से वो हरिण वीणा को सुनता था। और जब वीणा बजना बंद होता था तब वो हिरण वहाँ से उठ के चला जाता था। अभी वो औरत भी उस हिरण को देखकर वीणा बजाती थी और खुश रहती थी। ये सिलसिला डेली चलता रहा। जब उसका पति घर आया, तभी फौजी ने पूछा
कि मैं इधर घर पे नहीं रहता था, तभी अपना समय आप कैसे काटती थी? तभी औरत ने कहा, हे स्वामी, मैं अकेलापन दूर करने के लिए वीणा बजाती थी। मेरी वीणा की ध्वनि सुनते ही एक हरिण यहाँ डेली आया करता था। वो हरिण डेली मन लगा के मेरा वीणा सुनता था। मैं भी उसे देखकर वीणा बजाया करती थी। और जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मैं वीणा नहीं बजा रही हूँ और हरिण भी वहाँ नहीं आ रहा है। तभी फौजी को बहुत आश्चर्य हुआ और अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी आपका वीणा सुनना चाहता हूँ। तभी स्त्री ने कहा कि ठीक है स्वामी, कल मैं दिन में वीणा बजाऊंगी। अब उस स्त्री को जब रात को नींद आई, तभी उसके स्वप्न में वो ही जो चिड़ा और चिड़िया वाली कहानी याद आई है और वो स्वप्न में पूरी कहानी दिख रही है। और एकदम उसकी आँख खुली, तभी वो स्त्री थी वो रो रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन उस टाइम उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आया कि ये माजरा है क्या। कुछ देर बाद में फिर वो सो गई। अब सुबह वो स्त्री अपना सारा काम निपटा कर और वीणा बजाने के लिए बैठी और पति भी वहीं था। वीणा की धुन सुनते ही हिरण वहाँ आ पहुँचा। तभी उस फौजी ने सोचा कि यदि जानवर भी इस वीणा की आवाज़ सुन के मोहित हो जाता है तो कोई पुरुष भी मोहित हो सकता है। ये सोचकर फौजी गुस्से में आग बबूला होकर और हरिण पर गोली का वार कर दिया और औरत को बताया कि तुम अभी कभी भी वीणा नहीं बजाओगे, समझी। तभी हिरण दर्द के मारे छटपटा रहा था। तभी वो स्त्री दौड़ के गई और अपने हिरण को आहों में भर लिया। तभी हिरण ने बोला, हे स्त्री, अपन पिछली जन्म में तू चिड़िया और मैं चिड़ा होता था और तुम मेरे से बहुत प्रेम करती थी, मगर मैं पापी और कुकर्मी था। आपका जो वचन आपको मैंने दिया था वो मैं पाल नहीं सका और तुम मरने के बाद में मैं दूसरी चिड़िया को घोंसले में ले आया और उसने बच्चों को मार दिया और जो वचन दिया था मैंने वो मैं नहीं निभा सका और बच्चों का पालन नहीं कर सका। उनका मृत्यु का कारण मैं ही था। मैं बहुत ही बड़ा पापी था। उसी की सज़ा आज मेरे को इस जन्म में मिली है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं रोज़ आपका वीणा सुनता था, लेकिन शर्म के मारे कभी पास में नहीं आया, कभी आपको छूने की हिम्मत नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और सज़ा क्या होगी मेरे लिए। मेरे से पिछले जन्म में अगाध प्रेम करती थी, लेकिन आज इस जन्म में किसी दूसरे की संगिनी है। भगवान ने क्या न्याय किया है। अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अब मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगले जन्म में तुम मेरी बन के मुझसे मिलो और हम साथ रहें और वचन निभाएं। ये कहते हुए हिरण ने अपने प्राण त्याग दिए। अब औरत को जो रात में दिखा स्वप्न और आंसू बहे हुआ का माजरा समझ में आ गया। अब वो हरिण के आहें भरकर रोने लगी। कुछ देर बाद में अपने आप को संभाला और वीणा उठाकर वो अपने पति से बोली, मैं वीणा कभी नहीं छोड़ूंगी बजाना। मैं आज और अभी से आपका त्याग कर रही हूँ। जिससे मेरा वीणा का प्रेम था उसको तो आपने मार दिया है। मैं उस पूर्व जन्म के प्रेमी के हत्यारे के साथ में नहीं रह सकती। ये कहकर वो स्त्री फौजी को त्याग कर वहाँ से चली गई।
अब वो स्त्री बाकी जीवन उस वीणा के सहारे और हिरण की यादों में गुजारने लगी। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हर आदमी अपने जुबान पर अडिग और वचन का पालन करें और अपना कर्म करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और प्रोग्राम से विदा लेता हूँ। मेरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर करें। राम राम।